हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये इतना आसान है कि एग्जाम में आने के बाद में आपको नंबर ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनका हमें अगर मतलब नहीं पता हो तो उस सिचुएशन से कैसे निकलना। अरे हाँ भाई, सिचुएशन से निकल भी सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे और उनके ऊपर ढेर सारी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बात करें वेन डायग्राम की तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और आता है आपका, वो है आपका स्लोगिज्म। स्लोगिज्म को हम वेन डायग्राम के बेस पर करते हैं, बट स्लोगिज्म पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्या है, अनप्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। क्योंकि उसमें क्या लिखा जाता है, सम बॉयज और गर्ल्स, एंड उसके बीच में अपने को सम का रिलेशन बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है। यानी कि अगर बॉय और गर्ल्स का अगर आपको रिलेशन पूछे, बॉयज और गर्ल्स का, तो आप सभी को पता है कि बॉय बॉय होता है, गर्ल गर्ल होती है। तो दोनों का रिलेशन आपका क्या है कि नो का बनेगा, दोनों अलग रहेंगे, ऐसा ही अपने को दर्शाना है। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि मेरे पास में दो एलिमेंट हैं, ए और बी। अगर दो एलिमेंट और उनके बीच में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है तो प्रैक्टिकल लाइफ में तीन तरीके के रिलेशन पॉसिबल है, दैट इज ऑल, सम एंड नो। और इन सब के बारे में पता होगा आपको कि ऑल का रिलेशन जब कभी भी आपको बनाना होता है तो किस तरीके से आप बनाते हैं ऑल का रिलेशन, कि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। यहाँ पर मैंने नाम नहीं रखे, ऑल ए आर बी है कि नहीं है। यहाँ पर अपने को नाम भी नहीं बताने होते, हमें अपने हिसाब से अज्यूम करना होता है कि ये वाला सर्कल इस आदमी का, ये वाला सर्कल इस आदमी का और इस वर्ड का, ठीक है। और अगर सम का रिलेशन अगर कभी भी बनाना है तो एक दूसरे सर्कल को आपस में क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है थोड़ा सा। इसका मतलब वो सम जैसा लगेगा और नो के अंदर दोनों के रिलेशन आपके अलग अलग रहेंगे, यानी कि दोनों के सर्कल अलग रहेंगे। यहाँ पर दो सर्कल है। एग्जाम में आपके कितने एलिमेंट पूछे जाते हैं, तीन एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है। उनके बारे में जब क्वेश्चन आएंगे तब डील करेंगे। अब बात करते हैं कि वेन डायग्राम में कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होगा कि आपको 3 वर्ड दे देगा, जैसे कि यहां पर दे दिया इंडिया और इसके बाद में आपको लिख दिया जयपुर और उसके बाद में लिख दिया राजस्थान। और इन तीनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना, ऑल, सम, नो में क्या क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, ये अपने को दे दिया। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि आपको एक डायग्राम दे दिया इस तरीके का, उसके बीच में आपको नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इसके बाद में बता दिया कि ये वाला सर्कल इस वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ट्राइंगल आपका इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, आपका रेक्टेंगल है वो प्लेयर्स को करता है, ये सिंगर को, ये डांसर को है, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। और थर्ड टाइप अपना बनता है, वो आपका बनता है कौन सा, कि जिसमें आपकी लैंग्वेज दी जाएगी। जैसे कि एक गांव के अंदर 50% है टोटल, उसमें से 30 पीपल चाय पीते हैं, 40 कॉफ़ी पीते हैं और 10 ऐसे हैं जो कि दोनों पीते हैं। तो ओनली आपके चाय पीने वाले लोग कितने हैं या कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, इस तरीके का पूछता है। तो ये तीनों टाइप आज हम सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के अंदर डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन ऑल। जब कभी भी ऑल पर बेस्ड आपके वर्ड्स आते हैं तो उनको डील कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, ऑल का रिलेशन। और ऑल का रिलेशन हमेशा क्या होता है, सिंगल साइडेड होता है। अगर आपने स्लोगिज्म पढ़ा है तो जब कभी भी हम ऑल ए आर बी बनाते हैं तो ए से बी आपका ऑल है, ठीक है जी। इनसे आउट आपका क्या है, ऑल है। लेकिन आउट से इन आपका ऑल नहीं बनता, मतलब सिंगल साइडेड बनता है। अब कैसे डील करेंगे, अब मुझे एप्पल और फ्रूट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है कि इसमें ऑल बन सकता है, कि सम बन सकता है, कि नो बन सकता है। 3 ही रिलेशन है अपने पास में, 3 ही कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी तो आपकी आएगी। सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना है, ऑल ट्राई करना है। ऑल नहीं बनेगा तो सम, सम नहीं बनेगा तो आपका नो। अब कैसे ट्राई करना है, एप्पल से फ्रूट ट्राई कर लो या फ्रूट से एप्पल ट्राई कर लो, हमें बोथ साइड ट्राई करना है, ठीक है जी। बोथ साइड आप ट्राई करोगे। बोथ साइड का मतलब आपका क्या हो गया कि या तो आप लेफ्ट से राइट से ले जाओ या फिर आपको राइट से लेफ्ट जाना है। दोनों में से कोई एक रिलेशन बनेगा आपका ऑल का एक साइड। क्या सारे के सारे एप्पल होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं क्या, तो आप सभी का जवाब होगा यस। जितने भी एप्पल होते हैं वो किसकी कैटेगरी है, आपकी फ्रूट्स की कैटेगरी है। फ्रूट्स की कैटेगरी है तो आपका इसमें आ जाएगा और डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारे के सारे एप्पल क्या हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए। ऑल का रिलेशन, तो ऑल का रिलेशन आपका सिंगल साइडेड ही बनता है, एक साइड बन गया तो छोड़ दो आप। चलिए दूसरे पे चलते हैं। स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो आपके किसका पार्ट होते हैं, क्लास का। देखिए स्टूडेंट आपका घर पे भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्टूडेंट की वैल्यू कब तक है, स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करूं तो वो क्लास में होने पर है उसकी इंपॉर्टेंस। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, क्लास का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। क्लास तो लेनी पड़ेगी उनको, तो इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में करते हैं मैन और ब्रदर। यहां पर सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मैन से ब्रदर की तरफ।
क्या सारे के सारे आदमी होते हैं वो भाई होते हैं क्या? तो आप सभी का जवाब होगा सर ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि कुछ आदमी अकेले भी हो सकते। कोई अपनी माता या पिता की अकेला अगर होए तो फिर वो आपका भाई कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो जब आपका मैन से ब्रदर अगर आपका नहीं बन रहा तो यहाँ पर ऑल को कट करके आप सम पे मत चले जाना। क्यों नहीं चले जाना? क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट नहीं बन रहा है, तो आप क्या करें, उसको राइट टू लेफ्ट बनाने की कोशिश करें। क्या सारे के सारे भाई होते हैं वो आदमी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। इस दुनिया में जितने भी भाई हैं वो आदमी तो ही मेन की कैटेगरी में तो आते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका सारे के सारे भाई आपके क्या हो गए? मेन। तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बन गया। तो यहाँ पर जो आपका डायग्राम बनाना वो ओल का, वो आपका कहाँ से कहाँ बना? राइट टू लेफ्ट बना, ये ध्यान रखना। तो हमें ओल का रिलेशन चेक करने के लिए पहले लेफ्ट टू राइट चेक करना है, लेफ्ट टू राइट नहीं बनता तो आपको राइट टू लेफ्ट चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में जयपुर और राजस्थान, जयपुर क्या राजस्थान का हिस्सा है क्या? बिल्कुल है। तो जयपुर इज ए कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो जयपुर आपका हिस्सा किसका हो गया? राजस्थान का। जितना भी जयपुर है वो राजस्थान का पार्ट है, तो आपका लेफ्ट टू राइट बन गया। यहाँ पर देखिए एनिमल क्या गोट का पार्ट है क्या? मतलब एनिमल जितने भी होते हैं वो गोट में आते हैं? नहीं। तो लेफ्ट टू राइट तो नहीं बना, अब अपने को क्या करना पड़ेगा? राइट टू लेफ्ट। तो जितनी भी गोट होती है वो किस में आएगी? एनिमल में आएगी। तो ये आपका किससे बना? राइट टू लेफ्ट बना। और होता आपका किस साइड है? सिंगल साइडेड होता है, राइट। ऑल का रिलेशन समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने कितने कितने एलिमेंट रखे हैं? 2 एलिमेंट ही रखे हैं। आपके एग्जाम में कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट आएंगे। उनके बीच में जब 3 आएंगे तो उनको कैसे डील करना वो मैं आपको समझाऊंगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे है आपका बेस्ड ऑन सम। अब बेस्ड ऑन सम पे किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं? हमारे पास में कितने एलिमेंट है चेक करने के लिए, मतलब कितने टाइप है अपने पास में? तो 3 टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, ऑल, सम और आपका क्या बनेगा? नो। ऑल, सम और नो की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? ऑल लगाना है। क्या सारी की सारी वुमन होती है वो टीचर होती है क्या? बताओ। ऑल ऑल तो नहीं बना, सारी वुमेन टीचर होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक साइड नहीं दूसरी साइड भी आप चेक कर सकते हो। क्या सारी टीचर होते हैं वो आपके वुमेन होते हैं क्या? नहीं, आपके मेल भी हो सकते हैं। तो ऑल का रिलेशन नहीं बना, हमने दोनों साइड चेक कर लिया। अब आप किस पे आओ? सम पे। और सम का डायग्राम आप सभी को पता होगा कि किस तरीके का बनता है, एक दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बनता है। तो अगर ए का हिस्सा अगर बी में गया है तो बी का हिस्सा भी किस में आएगा? ए में, मतलब सम वाला पार्ट। और सम वाला पार्ट आपका बोथ साइड रिलेशन बनता है, दोनों साइड। मतलब अगर एक हुआ है तो दूसरा अपने आप ही होगा यहाँ पर। तो अब ऑल नहीं बना तो अपन क्या लगा के देखेंगे? सम लगा के देखें। क्या सारी वुमन, क्या कुछ वुमन जो होती है, सम वुमन आर टीचर विच इज़ ट्रू एंड सम टीचर आर वुमन, ये भी आपका ट्रू है। तो यहाँ पर कुछ वुमन आपकी टीचर हो सकती है और कुछ टीचर आपकी क्या हो सकती है? वुमन हो सकती है। तो सम बन गया, दोनों हो गया। इसके बाद में सिंगर और डांसर। क्या सिंगर और सारे के सारे सिंगर डांसर होते हैं? नहीं। क्या सारे डांसर सिंगर होते हैं? नहीं होते। तो मतलब अपना ऑल तो नहीं बना, अब क्या बनाएंगे? सम। तो क्या कुछ सिंगर डांसर हो सकते हैं? हो सकते हैं। और कुछ डांसर आपके सिंगर हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो ये आपका सम बन गया, ठीक है जी। इसके बाद में इंजीनियर और टीचर। वैसे तो अगर मैं बात करूं कि 2 प्रोफेशन जो होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एक इंजीनियर के बारे में और एक आपका डॉक्टर के बारे में, ये बताओ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ऑल का रिलेशन है क्या? क्या सारे इंजीनियर डॉक्टर होते हैं? नहीं। क्या सारे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं? नहीं होते। तो सम की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ इंजीनियर आपके डॉक्टर होते हैं? क्योंकि नहीं होते। कौन से इंजीनियर डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सम भी नहीं बना। तो इसका मतलब हम क्या बनाएंगे? नो। तो 2 प्रोफेशन में आपका क्या बनता है? नो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी टीचर का प्रोफेशन किसी भी के साथ में अगर ऐड हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या बनाएगा? सम बनाएगा। क्योंकि कुछ इंजीनियर आपके टीचर हो जाएंगे और कुछ टीचर आपके क्या होंगे? इंजीनियर। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि आईआईटी में पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं। तो इस वजह से आपका ये हो गया। और स्टूडेंट और इंटेलिजेंट। क्या सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट? नहीं। क्या जितने भी इंटेलिजेंट है वो स्टूडेंट? जरूरी नहीं। तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा? सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट एंड सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, ये अपना होगा। तो ये आपका डायग्राम आपका किसका बना है? सम का बना है। सम का अपना काम हो गया। अब बढ़ते हैं बेस्ड ऑन नो। नो की तरफ बढ़ते हैं। नो का रिलेशन आपका किसी भी साइड नहीं बनता। जयपुर और जोधपुर अपने को दिया गया है, तो जयपुर और जोधपुर दोनों एक दूसरे से अलग पार्ट है, अलग जगह है, तो इस वजह से नो बनेगा। कार और बस दोनों एक दूसरे से अलग है तो नो बनेगा। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से अलग है इसलिए अलग बनेगा। आप ये नहीं कहते कि परिवार का हिस्सा है, तो परिवार अभी आपका फैमिली नाम ही नहीं आया। यहाँ पे बॉय और गर्ल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये आपका क्या था? बेस्ड ऑन ऑल, बेस्ड ऑन सम और बेस्ड ऑन नो। ये आपके 3 तरीके के एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करने के तरीके थे। ऑल का रिलेशन आपका एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, सम के अंदर थोड़ा सा पार्ट काट के, और नो के अंदर दोनों के क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये क्लियर होगी ना एकदम से बढ़िया तरीके से? अब अगर आपको क्लियर हो गई तो लाइक वाला बटन अभी दबा दो, क्योंकि हमें आगे बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन जो है वो अपने को करने हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब डील कैसे करना वो आप समझो।
यहाँ पर वर्ड कितने हैं आपके 1 2 एंड 3 3 वर्ड्स हैं। तो अब यहाँ पर इनको देखो कैसे देखना है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का रिलेशन चेक करेंगे, राइट। ए और बी का रिलेशन चेक कर लिया। अब आपका लास्ट के अंदर आपका क्या बचता है, सी। अब इस सी का रिलेशन आपको बी के साथ में भी चेक करना है और किसके साथ में चेक करना है, ए के साथ में भी, राइट। इस तरीके से अगर आप कर लोगे तो आप आराम के साथ में बना पाओगे। हमें सबसे पहले ए बी का रिलेशन चेक करना है, उसके बाद में जो सी बच जाता है उसका बचे हुए दोनों मतलब ए और बी के साथ में चेक करना चली आते हैं। और रिलेशन चेक करने के लिए आप सभी को पता भी होगा कि हमें बस केवल 3 चीज़ें देखनी है कि या तो आपका क्या बन सकता है, ऑल बन सकता है, या सम बन सकता है, या आपका क्या बन सकता है, नो बन सकता है। इसके अलावा तो कोई चीज़ बनेगी नहीं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका क्या दिया हुआ है, शार्क दिया हुआ है और वेल दिया गया। अब शार्क और वेल के बारे में आपकी क्या राय है कि ऑल बनाओगे कि सम बनाओगे कि नो। अब आपको लगेगा कि शार्क और वेल, तो क्या पता कि वेल के अंदर शार्क का पार्ट आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शार्क अलग आपका एक जो है वो सी एनिमल हो गया, और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि वेल है, वेल भी आपका सी का एनिमल हो गया। तो इसका मतलब शार्क और वेल एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। तो शार्क और वेल के बीच में आपका रिलेशन आपका क्या बनेगा, नो का बनेगा। मतलब 2 पार्ट तो आपके अलग हो गए। इसके बाद में आपका बचा क्या, टर्टल। तो ये आपका वेल से भी अलग होगा और शार्क से भी अलग होगा, मतलब ये भी आपका अलग होगा। और तीनों अलग हो गए जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए, सी के अंदर दिए गए। तो सी वाले आंसर को हम करेक्ट करेंगे, आंसर अपना सही आ ही जाएगा। चलिए जी आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर अपने को करेक्ट फिगर अपने को ढूंढना है, डायग्राम ढूंढना है कि ब्लू आइड वुमन और डॉक्टर के बीच में आपका क्या रिलेशन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्लू आइड और वुमन के बीच में क्या ओल बनेगा क्या। सबसे पहले ओल ट्राई करते हैं, क्या सारी की सारी ब्लू आई वाले वुमन होते हैं क्या, नहीं होते। तो क्या सारी वुमन आपकी जिनकी ब्लू आई होती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका बाद में क्या बना गया, सम, क्योंकि कुछ ब्लू आई वाले डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ मतलब वुमन हो सकते हैं, और कुछ वुमन आपकी क्या हो सकती है, ब्लू आई वाली हो सकती है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में आपका क्या बनेगा, सम बनेगा। ये आपका ब्लू आइज हो गया और ये आपका क्या हो गया, वुमन हो गया। अब आपके पास में क्या बचता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर का वुमन के साथ में क्या बनेगा, सम बनेगा कि आपका ओल बनेगा कि नो बनेगा। तो यार कुछ वुमन ही डॉक्टर हो सकती है, ओल तो नहीं हो सकती, इसका मतलब सम बनेगा। इसके साथ में इसका क्या बनेगा, सम बनेगा। लेकिन डॉक्टर का और ब्लू आई के बीच में आपका ओल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। ना तो ब्लू आई वाले सारे डॉक्टर होते हैं, ना ही सारे डॉक्टर आपके ब्लू आई वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या बनेगा, सम बनेगा। तो दोनों के साथ में सम और दोनों के साथ में सम अगर आपका बनता है डॉक्टर, तो डॉक्टर ऐसे हो जाएगा। तीनों का इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे पार्ट जो कि आपको किस में मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। ये भी समझ में आ गया ना। तो अब मैंने आपको क्या बता दिया, एक प्रोसेस बता दिया कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, तो बहुत आसानी के साथ और बहुत आराम के साथ में अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या दिया गया, इंसेक्ट, फ्लाइज और डॉग्स, ये अपने को दिया गया है। अब इंसेक्ट और फ्लाइज की अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या होता है, क्या सारे के सारे इंसेक्ट वो फ्लाइज में आते हैं, या जो फ्लाइज जो होती है वो होती है, वो कौन सी प्रजाति की होती है, इंसेक्ट प्रजाति की होती है। तो जितने भी फ्लाइज हैं वो आपके किस में होंगे, इंसेक्ट में होंगे। ये तो आपका बन गया। लेकिन डॉग का रिलेशन फ्लाइज के साथ में चेक करें तो आपका क्या होगा, नो का बनेगा। और इसी तरीके से डॉग का इंसेक्ट में, ये भी आपका, क्योंकि डॉग्स इज अ पार्ट ऑफ एनिमल नॉट अ इंसेक्ट, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका डॉग हो गया। अब ऐसा रिलेशन कहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा आपको बी में मिल जाएगा। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया ना थर्ड क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, लॉयर, टीचर और एजुकेटेड, इनके बारे में अपने को बताना है। सबसे पहले लॉयर और टीचर का हम रिलेशन निकालते हैं। तो बताओ, मैंने आपको बताया था कि टीचर किसी भी प्रोफेशन के साथ में अगर आपका ऐड होता है तो किसका रिलेशन देता है, सम का रिलेशन देता है। तो यहां पे सम लॉयर आर टीचर एंड सम टीचर आर लॉयर, ये तो आपका बन गया। अब एजुकेटेड, अब एजुकेटेड टीचर और लॉयर दोनों के साथ में करना है। तो यहाँ पर लॉयर और एजुकेटेड के बीच में क्या बनेगा, ओल बनेगा। सारे के सारे लॉयर होते हैं वो आपके एजुकेटेड होते हैं, अनपढ़ आदमी तो नहीं बनता ना। और इसी प्रकार सारे के सारे टीचर भी आपके क्या होते हैं, एजुकेटेड, मतलब दोनों के साथ में ओल बनाएगा। तो ये आपका ओल बन गया और ये आपका एजुकेटेड हो गया। तो ऐसा रिलेशन आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा आपको ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर, किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या दिया गया, डॉग, एनिमल। अब डॉग और एनिमल के बीच में सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे डॉग और एनिमल में क्या सारे के सारे डॉग एनिमल होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। तो ये लीजिए, सारे के सारे डॉग आपके क्या हो गए, एनिमल हो गए, राइट। ये आपका हो गया, ये डॉग हो गया, ये आपका एनिमल हो गया। अब आपका पेट बचा हुआ है, पेट आपका एनिमल में। तो एनिमल और पेट की अगर मैं बात करूं तो क्या सारे के सारे एनिमल पेट होते हैं क्या,
नहीं होते, लेकिन क्या सारे के सारे आपके पेट जो होते हैं वो आपके एनिमल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो मतलब ऐसा हुआ कि जितने भी पेट है वो आपके एनिमल हो गए, तो इसका मतलब पेट एनिमल के साथ में क्या बनाएगा? ऑल का रिलेशन बनाएगा, मतलब अंदर रखा जाएगा इसके अंदर। लेकिन एक और बच गया अपना आदमी, कौन बच गया? वो आपका डॉग बच गया है। अब डॉग और पेट का रिलेशन आप बताओ, डॉग और पेट का ऑल का है क्या? नहीं। क्या सारे के सारे डॉग पेट होते हैं क्या? नहीं। कुछ जंगली भी तो हो सकते हैं, इसका मतलब सम बनाए तो कुछ डॉग आपके पेट हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो गया? पेट हो गया। और एनिमल आपका यहाँ पर आ गया। तो ये आपका डायग्राम ऐसा बनेगा और ऐसा आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है, किसी तरीके की दिक्कत है नहीं। आगे की तरफ मूव करते हैं, सन, मून एंड स्टार, इसके बीच में देखते हैं। सन और मून का सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो सन और मून का अगर मैं ट्राई करूं तो सन ये रहा और मून ये रहा, दोनों के बीच में क्या बनेगा? आपका नो का रिलेशन बन जाएगा। लेकिन आपका स्टार बच गया है। स्टार और सन के बीच में ट्राई करें तो आपका क्या बनेगा? ऑल, क्योंकि आपके जितने भी आपके क्या होते हैं? सन होते हैं, वो इज अ पार्ट ऑफ स्टार। सन आपका, सन इज अ स्टार। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में ज्योग्राफी के अंदर। तो ये आपका स्टार हो गया, सन इज अ स्टार, और सन आपका यहाँ पर हो गया, मून दोनों से अलग हो जाएगा, तो मून यहाँ पर हो गया। ऐसा कहाँ पर आपको मिल जाएगा? ऐसा आपको ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर स्नेक, लिजार्ड्स और रेप्टाइल्स, ये अपने को दिया गया है। स्नेक और लिजार्ड्स के बीच में आपका रिलेशन बताओ सबसे पहले। तो आप कहोगे स्नेक अलग होता है सर और लिजार्ड अलग होती है, तो ये स्नेक हो गया, ये लिजार्ड हो गया। अब रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स तो आपके क्या, दोनों ही रेप्टाइल्स हैं। स्नेक भी आपका रेप्टाइल का पार्ट है और आपका लिजार्ड भी रेप्टाइल का पार्ट है। तो रेप्टाइल आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा और ऐसा आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी को करेक्ट कर दो। हुआ ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन तो आसान है जी। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत आसान है, केवल अपने को पढ़ना है, उनको रीड करना है, डायग्राम बनाना है, खत्म कर देना है काम, और आराम के साथ में आप नंबर ले पाओगे। किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काऊ, केटल और गोट। अब ये बताओ कि काऊ और केटल का रिलेशन क्या है आपका? सबसे पहले तो देखिए, काऊ जितनी भी होती है वो आपका केटल तो होती है, ठीक है जी, ये पार्ट ऑफ केटल। और बात करें गोट, तो गोट आपका किस में पार्ट आएगा? केटल में आएगा, लेकिन गोट आपका काऊ से अलग रहेगा, तो गोट आपका इस तरीके का बन जाएगा। ये रिश्ता बनेगा। और ऐसा किस में दिया गया? ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए को ही उड़ा दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहा गया है? इलिटरेट, पुअर पीपल एंड अनएम्प्लॉयड। सबसे पहले इलिटरेट और पुअर पीपल की बात करते हैं। क्या सारे के सारे इलिटरेट आपके पुअर होते हैं? कि नहीं, अमीर भी हो सकते हैं। क्या सारे के सारे पुअर इलिटरेट होते हैं? नहीं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। इसका मतलब आपका क्या होगा? सम बनाना पड़ेगा। तो सम इलिटरेट पीपल आर पुअर पीपल, ये आपका डायग्राम बन गया, पुअर हो गया। अब बचा क्या आपका? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड आपका इलिटरेट के साथ में आपका क्या बनाएगा? ऑल बनाएगा, एक सम बनाएगा, क्योंकि कुछ आपके अनएम्प्लॉयड इलिटरेट हो सकते हैं, इलिटरेट आपका कुछ अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। और इसी प्रकार अनएम्प्लॉयड अगर पुअर पीपल के साथ में करेगा, क्योंकि वो भी आपका सम बनाएगा, तो ये भी आपका सम बना लेगा, तो आपका अनएम्प्लॉयड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा आपको किस में दिया गया? ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हाँ जी, हो रहे ना सारे क्वेश्चन इजी तरीके से। बस यार अपनी मेहनत के लिए क्या करना है? छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये लो जी, बस। ये जितना बटन जितना प्रेस होगा ना, उतना मुझे मज़ा आएगा, उतना मुझे लगेगा कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना बहुत बढ़िया काम है, और मज़े आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने लाइक लगाते हैं, क्योंकि इनको क्लास पसंद आती है। ठीक है ना, मैं बार बार चेक करता रहता हूँ। अपनी क्लासेज को चेक नहीं करूँगा तो किसकी क्लास को चेक करूँगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिशेज, स्नेक्स और बर्ड्स। अब आप बताओ, फिशेज और स्नेक्स के बीच में क्या रिलेशन है आपका? दोनों अलग अलग है। बर्ड्स आपका फिशेज से भी अलग है, स्नेक्स से भी अलग है। तीनों में नो हो गया, तीनों में नो, यानी कि आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को उड़ा दो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीबोर्ड, फंक्शन की और लेटर की। फंक्शन की और लेटर की आपके क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, बट इज अ पार्ट ऑफ कीबोर्ड। तो ये आपका कीबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ऑप्शन बी के अंदर, क्योंकि जल्दी अब हम कर सकते हैं आराम के साथ में। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, वापस बार प्रोसेस तो अपन गाएंगे नहीं, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। सन, द मून एंड द एटम। बट सन और मून की अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों आपके क्या है? अलग है, बट इज अ पार्ट ऑफ एटम। तो सब चीज़ आपकी एटम से मिलकर बनी है, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके का। और ऐसा किस में दिया गया आपको? ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी आपका अलग हो जाए। ठीक है जी, हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस करने। अब हम बढ़ते हैं टाइप सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड अपने को क्या कहता है? सबसे पहले तो ये समझो, विच नंबर इज लोकेटेड इज ओनली वन ऑफ द गिवन फिगर्स। आपका ऐसा कौन से नंबर है कि जो आपके केवल और केवल आपके केवल एक सिंगल आपके फिगर के अंदर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं कि यहाँ पर ये सर्कल है।
अब इस सर्कल के अंदर कितने लोग हैं आपके, 1 है, 6 है, 8 है, 7 है, 4 है, इस तरीके के। लेकिन इसमें से ऐसे कौन से नंबर है जो केवल आपके सर्कल में, तो केवल सर्कल में आपका कितना है, एक तो 1 है, राइट। इसके अलावा ये आपका इस रेक्टेंगल में आ रहा है, ये आपका रेक्टेंगल में आ रहा है, ये आपका इसमें इस वाले आपका रेक्टेंगल में आ रहा है, यहाँ पे 4 भी आपका रेक्टेंगल में आ रहा है, तो ये 1 हुआ। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इस वाले रेक्टेंगल की, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल सिंगल है, तो केवल सिंगल आपका कितना है, आपका 9 वाला है, तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 7 6 1 तो आपके हो जाएंगे। इसके बाद में करते हैं इस वाले की बात, और इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 भी काम आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, आपका 3 भी आ रहा है, बच्चा आपका 2, तो 2 आपका अकेला है, तो 1 9 2 या 1 2 9 या ऐसा कुछ आपको किस इसमें मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो गया। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, तो इतना आप कंफर्म होके समझ लो कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आराम के साथ में अपना बन जाएगा, कहीं इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये नंबर देने के लिए, पक्का नंबर देने के लिए, पीछे वाले क्वेश्चन में तो फिर भी अपने को रिलेशन निकालना पड़ रहा था, यहाँ तो कुछ भी अलग नहीं है। विच नंबर इज लोकेटेड इन ओनली 1 लाइन फिगर, आपको वापस दिया गया कि 1 लाइन फिगर के अंदर कौन कौन से नंबर जो है वो आपका लोकेटेड है। यहाँ पर ये इतने सारे नंबर है, अगर आप इन नंबर्स की देखोगे यहाँ पर सारे नंबर और एक ये 4 है, तो यहाँ पे 5 किसी न किसी के अंदर इस वाले आपके बॉक्स के अंदर आ रहा है, ये आपका सर्कल में आ रहा है, ये सर्कल में, ये आपका ट्राइंगल में आ रहा है, ये आपका सर्कल ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है 2 में। मतलब केवल और केवल आपको कितना नंबर दिखाई दे रहा है, 4 नंबर, जो कि आपका सिंगल अकेला है, और यानी कि ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, ट्राइंगल आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स, सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स, और एंड द रेक्टेंगल प्रेजेंट द सिंगर, और रेक्टेंगल प्रेजेंट द सिंगर। ये अपने 3 पार्ट हो गए। विच फील्ड इज सच दैट डॉक्टर्स कम वो आर सिंगर्स बट नॉट स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे अपने को क्या क्या देखने, डॉक्टर देखने हैं, डॉक्टर देखने हैं जो आपके सिंगर तो हैं, डॉक्टर और सिंगर है वो आपका होना चाहिए, लेकिन आपका प्लेयर या जो आप स्पोर्ट्समैन कहना चाहते हो वो आपका नहीं होना। डॉक्टर और सिंगर, डॉक्टर का आपका क्या है, मतलब आपका इस ट्राइंगल में होना चाहिए वो आदमी, पहली बात तो, और उसके साथ साथ आपका किसमें, सिंगर है, तो मतलब आपका इस वाले रेक्टेंगल में भी होना चाहिए, लेकिन वो आपका सर्कल में नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा आदमी है? अब ऐसा आदमी अपने को अगर देखें तो इसके अंदर एक तो सी है, लेकिन सी आपका सर्कल में भी आ रहा है, तो प्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में क्या बचा, डी, तो डी आपका ट्राइंगल में भी है और आपका सिंगर यानी कि इस रेक्टेंगल में भी है, और आपका सर्कल में नहीं है, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, डी, और डी फॉर डॉग या डी फॉर ऑप्शन डी भी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अपने को उड़ाने हैं जी। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पे अपने को एक ट्राइंगल दे दिया, 2 सर्कल दे दिए, लेकिन बताया ये एजुकेटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रूरल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ मेनी सच एजुकेटेड पर्सन आर देयर हु आर एम्प्लॉयड, मतलब अपने को क्या बोला है कि ऐसे कितने एजुकेटेड पर्सन है जो कि आपके, एजुकेटेड का मतलब आपका ट्राइंगल में होना चाहिए, राइट, और एम्प्लॉयड का मतलब आपका इस सर्कल में भी होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो रूरल में नहीं होने चाहिए क्या? रूरल का भैया अपने को मना नहीं किया उसने ये कहा है कि केवल मुझे तो भैया एजुकेटेड और एम्प्लॉयड से मतलब है, तुम्हारा रूरल में जा रहा है कि नहीं जा रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तो चाहिए केवल एजुकेटेड और रूरल का। अब एजुकेटेड और रूरल में आपके कितने हैं, एक तो 6 हो गया ये वाला, और एक आपका कितना हो गया, 12 हो गया। क्या इस 10 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका इस ट्राइंगल में नहीं आएगा, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो 6 + 12 आपका कितना हो जाएगा, 18, और 18 आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड बहुत अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर ये लैंग्वेज का खेल आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये 2 एलिमेंट बेस्ड पूछा जाएगा, और अगर 2 एलिमेंट बेस्ड नहीं पूछा जाएगा तो आपका 3 एलिमेंट बेस्ड पूछा जाएगा। जब कभी भी 2 एलिमेंट बेस्ड अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको डायग्राम हमेशा ये वाला बनाना है, 2 सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करते हुए, यानी कि सम का रिलेशन। और जब कभी भी 3 एलिमेंट बेस्ड पूछा जाए तो 3 एलिमेंट आपको इस तरीके को करने हैं, राइट, ये आप ध्यान में रखना। अब करते इस क्वेश्चन को आराम के साथ में बहुत चीजें। इन अ क्लास देयर आर 80 गर्ल स्टूडेंट वो स्टडी बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल साइंस। ऐसे 80 स्टूडेंट है, ऐसी गर्ल स्टूडेंट है जो कि आपकी क्या है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ती है और आपकी इलेक्ट्रिकल साइंस भी पढ़ती है, यानी कि दोनों पढ़ती है। इसके अलावा किसी और का कोई मतलब नाम नहीं है। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट के लिए आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक ऐसा डायग्राम, ये लीजिए और ये लीजिए। इसने क्या कहा
कि 80 स्टूडेंट ऐसी हैं जो दोनों पढ़ती हैं, इलेक्ट्रिकल भी और कंप्यूटर साइंस भी। हमेशा सबसे पहले अपने को क्या काम करना है कि ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि दोनों के अंदर आ सकते हैं, राइट। दोनों के अंदर अगर आ सकते हैं, यानी कि मिड वाला सबसे पहले लिखना, तो 80 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में क्या करा कि वाइल 100 गर्ल्स स्टडी कंप्यूटर साइंस, तो CS आपकी कितने पढ़ते हैं, टोटल आपके 100 पढ़ते हैं, और 120 गर्ल्स आपकी क्या पढ़ती है, इलेक्ट्रिकल पढ़ती है। 120 मैंने बाहर लिख दिया, ये डबल E, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल समझ जाना, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नजर आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल आपका कितना है, 120 है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी टोटल नंबर दिए जाते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में 120 है तो उनको बाहर की तरफ लिखना है। यहाँ पर CS है तो CS को बाहर की तरफ मैंने 100 लिख दिया। ये अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर वो स्टडी ओनली कंप्यूटर साइंस, ऐसी कितनी स्टूडेंट है गर्ल स्टूडेंट जो कि केवल और केवल कंप्यूटर साइंस पढ़ती है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाली टोटल आपकी कितनी थी, 100, और उसमें से 80 आपकी इलेक्ट्रिकल में भी तो चलेगी, क्योंकि 80 तो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हमारी अगर ओनली जब कभी भी निकालनी हो तो 100 में से 80 आप माइनस कर दो, और 100 में से 80 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। तो 20 ऐसे होंगे जो कि आपके किसमें केवल और केवल CS कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि ऐसा पूछा जाता कि इलेक्ट्रिकल साइंस वाले अगर आपको बताइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, तो यहां पर 120 में से 80 घटाने में वो कितना आ जाता, 40 आ जाता, तो वो 40 कर देते। ठीक है, करेक्ट हुआ। आगे की तरफ मूव करते। क्वेश्चन क्या कहा गया है यहां पर, क्या है, पहली एक चीज तो ये समझिए कि यहां पर मैंने किसी भी तरीके से मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे। ऑप्शन क्यों नहीं रखे मैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देर आर टोटल 50 स्टूडेंट, तो टोटल आपके पास में स्टूडेंट कितने हैं, सबसे पहले तो ये समझ जाओ। तो टोटल आपके पास में है 50 स्टूडेंट, और इसके बाद में स्टूडेंट इन ए क्लास विथ 30 स्टूडेंट लाइक हिंदी एंड 40 स्टूडेंट लाइक इंग्लिश। मतलब एलिमेंट कितने अपने पास में, 2 एलिमेंट है। कौन कौन से, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लिया, राइट, और एक हम मान लेते हैं हिंदी का, और एक किसका मान लेते हैं, इंग्लिश का, राइट, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर 30 स्टूडेंट जो है वो आपके किसके हैं, हिंदी के, ओके, और 40 स्टूडेंट आपके किसके, इंग्लिश के। इनको बाहर ही लिखना है। अब अपने को क्या कहा कि अब अपने को ऐसे स्टूडेंट बताओ, पहला क्वेश्चन ये आ गया कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को लाइक करते हैं। तो टोटल आपके हिंदी और इंग्लिश टोटल आपको दे रखे ना कितने, आपके पास में 50 मेंबर है। तो यहाँ पर 30 + 40 अगर आप करोगे तो वो आपका कितना बनेगा, 70 बनेगा। लेकिन टोटल आपका कितना है, 50, मतलब 20 आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। जो 20 जा रहे हैं ना, वो आपके इन दोनों के मिड में आ जाएंगे, राइट, ये आपके एक्स्ट्रा वाले हो गए। तो अगर मुझे ओनली हिंदी चाहिए तो 30 में से 20 माइनस करूंगा तो ओनली हिंदी वाले यहाँ पर आ जाएंगे 10, और ओनली इंग्लिश वाले चाहिए तो 40 में से 20 माइनस कर दूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20। आप सबको ऐड करिए, 20 20 10, आपके कितने बनेंगे, टोटल 50। ओनली हिंदी वाले आपके 10 बन गए, ओनली इंग्लिश वाले 20 बन गए, और ऐसे जो दोनों को लाइक करते हैं वो आपके 20 बन गए। यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा। ओनली हिंदी वाले 10 है और ओनली इंग्लिश वाले आपके 20 है। ये लीजिए जी, अपना आंसर बन गया। कितना आसानी के साथ और कितना ईजी तरीके के साथ में अपना हो गया। और हम लेते हैं हम वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में अपने को पढ़ना। बहुत इजी तरीके से हमने पूरा का पूरा टॉपिक उड़ाया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इन ए लोकेलिटी देर आर 30 पीपल वू लाइक टी। 30 टी को लाइक करते हैं, 50 लाइक करते हैं कॉफ़ी को, और 80 लाइक करते हैं आपके जूस को। मतलब ये आपके यहाँ पर मेंबर कितने हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। और 3 एलिमेंट का डायग्राम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बनाना है। तो ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड। एक आपका किसका बन गया, टी का, एक बन गया आपका किसका, कॉफ़ी का, और एक किसका बन गया, जूस का। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले वो वाली वैल्यू लिखना जो तीनों के अंदर को बना रही है। तो तीनों के अंदर अगर देयर आर 5 पीपल वो टी एंड कॉफ़ी, 15 वो लाइक कॉफ़ी एंड जूस, 10 ये करते हैं, एंड 2 पीपल वो लाइक ऑल 3। मतलब ऐसे 2 पीपल ऐसे हैं जो कि आपके तीनों लाइक करते हैं। तो आपके ये 2 पीपल ऐसे, यानी कि सबसे मिड में रख दिए, मतलब ये आपके क्या गए 2। टी वाले आपके कितने हैं टोटल, सबसे पहले देखो 30 तो हैं वो आपके टी के हैं। अच्छा, कॉफ़ी आपकी अगर मैं बात करूं तो वो आपके कितने हैं, 50 मेंबर है। और अगर 80 पीपल की अगर मैं बात करूं तो वो आपके कितने, जूस वाले हैं। अब अगर आपने सबसे पहले अगर इसको लिख लिया ना, अब अपने को क्या करना है, जो बचा हुआ वैल्यू लिख दो। देयर आर 5 पीपल वो लाइक टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पर 5 पीपल ऐसे जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले 5 यहाँ पर रख दूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो विद्वानों गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि टी और कॉफ़ी के अंदर 5 अगर पीपल है तो 5 में 2 वो भी इंक्लूड है जो कि जूस के साथ में भी, मतलब तीनों के साथ में। तो हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस प्रकार 15 पीपल वो लाइक कॉफ़ी एंड जूस। 15 आपके क्या करते हैं, कॉफ़ी एंड जूस। 15 में से 2 माइनस कर दो तो 13 बचेंगे, तो ये आपके कॉफ़ी एंड जूस में 13 आ जाएंगे। 10 पीपल वो लाइक जूस एंड टी।
10 अगर किया तो यहाँ पर 8 कर देंगे, क्योंकि 10 - 2 आपका कितना हो जाएगा 8। अब अपने को पीपल वू लाइक ओनली टी की बात करूँ तो वो आपके कितने थे, 30 थे। अब 30 में टी के मेंबर में आपके कितने कितने मेंबर हो रहे हैं, 8, 10 और 13। 13 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, 17, और 17 आपके ओनली टी वाले हो जाएंगे। तो ओनली टी वाले अगर आपके देखें तो वो आपके कितने हैं, 17 है। यहाँ पे द पीपल वो लाइक ओनली कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो कॉफ़ी के 50 मेंबर थे, तो ये आपके कितने हो गए, 50 में से आपको 13 + 3 16 + 2 आपके कितने हो जाएंगे, 18, और 18 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, 32 बन जाएगा। ये लीजिए। और इसके बाद में आपके ये कौन है, पीपल वू लाइक ओनली जूस के आपके कितने थे, 80, लेकिन 80 में से माइनस कितना करना आपको, 21 और 23, और 23 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, 57। तो ये आपके बन गए 57। अब अपने को क्या कह रहा है कि टोटल पीपल की अगर मैं बात करूँ तो 17, 32 और 57, ये तो आप ऐड कर लो। ये अगर आप ऐड करोगे, सबको ऐड करना है, लेकिन वैसे ये आपका 7 और 2 9 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 16, 1 4 4 5 9 और 10, 100 तो आपके ये हो जाएंगे, राइट। 106 तो ये हो गए, प्लस 106 के साथ में 13, 3, 16 और आपके 8, 24, 26, और वो आपके टोटल आपके 106 प्लस आपके ये कितने हो गए, 26, तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 132 पीपल। टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 132। और ये अपना हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन विद वन हो। तो हमने वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन किए, हर एक चीज़ को डेप्थ तक जाना है। उम्मीद करूंगा कि ये आपके पूरा का पूरा वीडियो बहुत रामबाण साबित होगा। मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।